कल्प की बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों की अरमान खिले, अपना बनाया घर लगाया, ब्रह्मा तन लेकर आधा। शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान, भरे करम करना सिखला कर, जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए है जन जन के, सब पर करते का। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। देखते हुए ना देखना, पुरानी दुनिया को भूलना और इस फीलिंग में रहना कि बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। 16 मई, बाप दादा। मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो अभी हम ये भी नहीं रखेंगे
कि बहुत गई थोड़ी रही, अब तो कुछ भी नहीं रही, थोड़ी भी नहीं रही, थोड़ी भी गई, अब तो बस जो करना है वो करना है, जो कर सकते हो वो करना है, और झाड़ू होके करना है। आज के समय में हम कदम इस तरह से नहीं उठा सकते कि चलो अभी थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद कर लूंगा। धीरे धीरे कर ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं। अरे कितना ही कर सकते हैं, जो कर सकते हो अपनी पूरी क्षमता से करना है, क्योंकि अब समय है ही नहीं, थोड़ी भी नहीं रही है। बात ये है, बहुत गई थोड़ी। फांसी के फंदे पे लगा, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। छीछी लगेगा तो भूलेंगे, दुनिया पुरानी लगेगी तो भूलेगी, अदरवाइज भूलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत इंजॉय करते हैं हम इस पुराने शरीर को और इस पुरानी दुनिया को। तो भूलने का कोई कारण रहता नहीं है आत्मा के पास। जब ये महसूस हो कि ये शरीर, अच्छा अभी देखते हैं। अभी आवाज यूट्यूब पर चेक करके जरा बताइए। व्हाट्सएप पे तो ठीक है। अभी भी ठीक है। नाउ हाँ, अभी तो माइक्रोफोन ही नहीं लगाया, सॉरी। अभी चेक कीजिए। नाउ मस्ट बी इम्प्रूव। अभी ठीक आ रही होगी, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। जब मुझे ये एहसास हो कि ये दुनिया अब मेरे काम की नहीं रही, जब तक मुझे खेल खेलना था तभी तक के लिए शरीर का काम था। हमने इस शरीर में डाल दी हैं अपनी बहुत ज्यादा फीलिंग्स। आत्मा फंस क्यों गई है? क्योंकि आत्मा ने अपनी फीलिंग्स डाल दी हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फीलिंग्स डाल दी हैं। अगर एक बच्चे को क्रिकेट खेलना है तो बैट से बहुत प्यार होता है, लेकिन मैच जब खत्म हो जाए तो सबसे पहले जो चीज हाथ से छोड़ी जाएगी वो क्या होगा?
बैठ। खाना बनाना है तो सबसे पहले चीज जो पकड़ी जाएगी वो होगा चमचा, लेकिन खाना बनते ही सबसे पहले जो छूटेगा वो क्या होगा? चमचा। इट इज, ये इतना ही इजी है कि पार्ट बजाना था तो शरीर बहुत जरूरी था, पार्ट पूरा हुआ तो सबसे कम जरूरी चीज शरीर, सबसे पहले जो चीज छोड़ी जाएगी वो क्या है? शरीर। कहानी की डिमांड थी, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र था, निमित्त था, किरदार निभाने के लिए जरूरी था। खेल पूरा हुआ, इसका काम भी पूरा हुआ। अब इसका यूज मुझे करना नहीं है, लेकिन आत्मा ने डाल दी है इसमें बहुत ज्यादा भावना, अपनी फीलिंग डाल दो तो फिर एक चश्मा, एक घड़ी, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो वस्तुएं भी हमारे लिए इतनी जरूरी हो जाती हैं। जो जिंदा चीजों को कुछ हो जाए तो हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन निर्जीव चीजों को अगर खरोंच भी आ जाए, देखिए 3 तरह के हिसाब किताब हैं आत्मा के साथ। आत्मा के अपने साथ, फिर उसके शरीर प्रकृति के साथ, फिर संबंध संपर्क में, है ना। ये जो कैटेगरी है ना निर्जीव वस्तुओं से लगाव, ये इन तीनों में सबसे बाहरी और सबसे, वैसे तो देखा जाए कमजोर है, कोई ज्यादा खास शक्तिशाली है नहीं, लेकिन ये इतना, ये वाला हिसाब किताब आत्मा को इतनी बुरी तरह फंसा सकता है जो बात नहीं पूछो। क्योंकि देहधारियों से हमारा लगाव फिर भी एक लिमिट में हो सकता है, हम एक टाइम पे बहुत सारे देहधारियों से लगाव नहीं रख सकते, कुछ से ही रखा जा सकता है। लेकिन ये जो पदार्थों से लगाव है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमको खुद को पता नहीं चलेगा कि कितने सारे पदार्थों से हमने अपना बंधन बनाया हुआ है। एक बार किसी आत्मा को आदत लग जाए ना निर्जीव वस्तुओं से लगाव रखने की, जो बाबा बोलते हैं देह सहित देह के सब संबंध और पदार्थ, तो पदार्थों की लिस्ट बड़ी लंबी है, और अगर किसी का एक पदार्थ से भी लगाव हो जाए तो उसका अपने आप अनेकों से लगना शुरू हो जाता है, अनेकों से। उसको पता भी नहीं चलेगा, जो भी सामान वो आत्मा यूज करेगी उसका उससे अटैचमेंट बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। अब चलो, निर्जीव जो सजीव वस्तु है वो तो, सजीव कोई व्यक्ति है वो तो मर जाएगा, तो एक न एक टाइम पे बंधन खत्म होगा। निर्जीव वस्तु तो कभी जिंदा ही नहीं थी, उससे लगाव खत्म होना बड़ा मुश्किल पड़ता। तो इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है, भूल जाना है, भूल और जाना है। अब मेरे किस काम की नहीं, गीत भी है ना शायद, किस काम की है ये पुरानी दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। आत्मा मुसाफिर बार बार पूरे दिन पाठ बजाते हुए इस स्मृति में आए, मैं आत्मा मुसाफिर, मुसाफरी में जो कुछ भी यूज करना था सो ड्रामा से मिला, यूज किया। हाँ, जो कुछ मुझे यूज करना था अपनी इस यात्रा में सो मैंने यूज किया। अब चलो, अब घर चलना है, अब मुझे क्या काम है? अब मुसाफिरी पूरी हुई, यात्रा पूरी हुई। बार बार इस स्मृति में आत्मा है, बार बार 5000 साल से मैं आत्मा विभिन्न विभिन्न चीजों को विभिन्न देहधारियों के साथ पाठ बजाती है। अब पूरा हुआ, अब जरूरत ही नहीं, बार बार इस स्मृति में आई। हमको ना वो चाहिए कि अरे कुछ तो हमको शॉर्टकट मिल जाए, इससे ज्यादा शॉर्ट विधि क्या होगी? बार बार स्मृति में आना, बार बार खुद को याद दिलाना। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी? उत्तर है, निरंतर नशा रहे, मिरुआ मौत, मलू का शिकार। निरंतर नशा रहे, मिरुआ मौत, मलू का शिकार। तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास
हम मलूक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खत्म होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। यह सारा दिन, यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे। सारा दिन इंपॉर्टेंट है, सारा दिन जरूरी है, बार बार स्मृति में आना, बार बार। अंधेरा होगा और अपने आप अंधेरा होगा। जैसे खिड़की में कोई घर में भूत आ जाए तो होता है ना, खिड़की दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, तो अभी भूतों की प्रवेशता है। रोशनी के लिए जो रास्ते हैं वो अपने आप बंद होते हैं। अभी के लिए आत्मा को बार बार याद करना होगा, खिड़की खोलनी है, खिड़की खोले रखनी है, लाइट आनी चाहिए अंदर, लाइट जली रहनी चाहिए अंदर, बार बार उसको याद करना है। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी बुद्धि में अगर पूरे दिन टपकता रहे तो। अच्छा, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? चाहे वो हेडलाइन हो, सदा याद रखो बहुत गई थोड़ी रही, चाहे ये हो, हम तो अपने बाप के साथ घर जाएंगे और बाकी सब खत्म हो जाएगा। मैं आत्मा कुछ तो मिस कर रही हूँ, कुछ तो मुझसे खो रहा है ना? जैसे यहाँ भी देखो, बहुत गई थोड़ी रही, अंदर एक फीलिंग आती है, अरे कुछ तो मुझसे छूट रहा है, थोड़ा ही बचा है, अरे मैं ले लूं। आप पाएंगे कि जो रावण की साइड है, जो अंदर देह भान है, उसको ये फीलिंग प्रॉपर रहती है पूरे टाइम। क्या फीलिंग रहती है उसको पूरे टाइम? अरे चाय ठंडी ना हो जाए कहीं, अरे रोटी कहीं ठंडी ना हो जाए मैं गरम खा लूं, अरे फलाना फलाना शो आ रहा होगा मैं देख लूं कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, अरे न्यूज कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, पता तो चले क्या हुआ। पूरे टाइम अरे कहीं मुझसे ये ना खो जाए। अरे रावण की दुनिया में बहुत सारी चीजों के पीछे हमारी ये फीलिंग लगी ही रहती है। अरे कहीं ये ना मुझे मिस हो जाए, अरे मुझसे कहीं ये ना मिस हो जाए, अरे सेल लगी है, कोई टी शर्ट दिखी, अरे ऑफर चल रहा है मैं ले लूं, अरे फलाने की शादी है चलो मैं देख तो लूं एक बार। हाँ, वो उसको हमेशा वो एक फीलिंग रखता है अंदर, इस दुनिया का मुझसे कहीं कुछ मिस ना हो जाए। वैसे दिन में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मधुबन गए, अरे मुझसे मधुबन मिस हो गया। अरे खुद से कोई इच्छा नहीं हो रही थी जाने की, अपने आप से बड़े मजे से रह रहे थे। जहां संग वाला कोई गया मधुबन, अरे फिर मधुबन को भी मिस करने लग गए। मधुबन को मिस कर रहे हो या उसके संग को मिस कर रहे हो, है ना? कोई और कहीं चला गया, अरे वो क्यों चला गया, हमको क्यों नहीं लेके गया। पूरे टाइम बाबा भी तो रोज परम धाम जा रहा है, ब्रह्मा बाप भी तो सूक्ष्म वतन में है, क्यों तुम उसके साथ वो फीलिंग मिस नहीं कर रहे हो कि बाबा आप वतन में अकेले हो, मुझे क्यों नहीं लेके गए, मैं भी आ रहा हूँ। वहां कोई नहीं है ये फीलिंग, है ना? लेकिन देहधारी अकेले कहीं चले जाएं हमको बिना लिए, हम मुंह फुला लेंगे, हमको क्यों नहीं लेके गए, ये मुझे क्यों नहीं बताई। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि हमको ब्रह्मा बाबा से ज्यादा प्यार कितना इस दुनिया के लोगों से है। सोच के देखिए, कोई फीलिंग नहीं है कि अरे बाबा तो वतन में बैठा है अकेले मेरा इंतजार कर रहा है, नहीं, बैठे रहो, मैं यहाँ मजे में हूँ, मेरे पार्टनर्स तो है ना, आप ही तो अकेले हो खाली, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बाबा अकेला है, अरे अकेला चला गया है, मुझे साथ जाना है उसके। जैसे यहाँ रहता है, मेरे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं नहीं, मैं भी जाऊं, अरे फलाने मधुबन जा रहे हैं, हम भी साथ जाएं। बाबा वतन गया है, हमें भी जाना है, मम्मा इतने साल पहले चली गई है मेरी माँ, मुझे भी जाना है। यहाँ अगर माँ बाप अकेले शादी करने अटेंड चले जाएं, मॉल घूमने चले जाएं, बच्चा घर में रुकेगा? रो रो के पहुंच भी गए ना पहले से तो बोलेगा कुछ तो करो, पड़ोसी के साथ आ जाना, कुछ तो गाड़ी बुक कर दो, मैं आ रहा हूँ, मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। एक एक सेकंड उसको भारी पड़ेगा, संकल्प चलते रहेंगे, हाय मुझसे मिस हो गया, हाय मुझसे मिस हो गया। और ऊपर से माँ फोन करके ये भी बता, अरे यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, यहाँ तो अब तो एकदम फूक जाएगा। बाबा बता रहा है
बच्चे, वतन का अनुभव बहुत वंडरफुल है। अभी ही कर सकते हो, पूरे कल्प कभी नहीं कर पाओगे। आप पाएंगे आत्मा इतनी सोई हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हो रहा है, होता रहे, क्या फर्क पड़ता है हमको? तो यहाँ रोटी कपड़ा मकान फोन मिल रहा है ना। केयरलेस है आत्मा एकदम कि वो क्या मिस कर रही है। तो ये जगाओ अपने अंदर के, मुझसे कुछ मिस हो रहा है, मैं गंवा रही हूँ हर पल। जब मैं बाबा का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, सच का अनुभव, अपने आप का अनुभव नहीं कर रही, मुझसे कुछ बहुत ज्यादा अमूल्य गुम रहा है। जब तक बुद्धि में लगता रहेगा ना इस दुनिया के लिए, अरे ये ना मिस हो जाए, अरे वो ना मिस हो जाए, अरे ये गया, अरे वो गया, हमको तो ठीक लगता है। हालांकि बाबा ने डांट लगाई है इस बात के लिए कि बाबा आप पहले क्यों चले गए, मम्मा आप पहले क्यों चली गई, अव्यक्त बाप दादा का पाठ क्यों खत्म हो गया, ऐसे मत सोचो। पर हम कहेंगे फिर भी धन्य है वो आत्माएं जो कम से कम ये मिस तो करती हैं, बजाय कि इसके हाँ चले गए तो चले गए, पार्ट था उनका, हमारा भी पार्ट जिस दिन होगा हम चले। इससे तो बेटर है मिस करना। क्योंकि जब हम किसी चीज की कमी महसूस करते हैं ना, हम निरंतर स्मृति स्वरूप बन जाते हैं उसके। जब हम किसी चीज की कमी महसूस करते हैं कि मैं चाहूं तो वो चीज पा सकता हूं, उसका हो सकता हूं, पर मैं हो नहीं पा रहा, वो जो दिल में कसक उठती है ना, वो आपको निरंतर स्मृति स्वरूप बना देती है। लेकिन उठ ही नहीं रही, क्यों? इस ड्रामा से वो कमी पूरी कर रहे हो। अब आप सोच के देखिए कि धर्मराज क्या करेगा ड्रामा में हर एक उस चीज और उस व्यक्ति का जिसकी वजह से आत्मा को उसके परम प्रिय की कमी महसूस ही नहीं हो रही, महसूस ही नहीं हो रही। अशोक वाटिका में सिर्फ इसलिए आग लगा दी थी, पूरा ध्वस्त कर दिया था ना पूरा अशोक वाटिका, क्योंकि सीता जस्ट वहां कैद में है, वो तो मिस कर रही थी, तो अशोक वाटिका का ये हाल हुआ था। यहाँ तो आत्मा सीताओं का ये हाल है कि मिस ही नहीं कर रहे, वतन का अनुभव मिस ही नहीं कर रहे। क्या होगा? यहाँ केवल अशोक वाटिका को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अब आत्मा पे भी बात आएगी। तो मिस फील करो, क्या मुझसे गुम रहा है हर समय, क्या मैं गंवा रही हूँ आत्मा हर समय। घर में कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन बन जाए, है ना, पनीर बना है, नान बना है, छोले भटूरे बने हैं, सब खाएं, और टेबल पे मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे रोटी सब्जी दे दे कोई, क्या होगा मेरा? और दूसरा लोग कि टेबल पे 10 मेंबर बैठे हैं, 9 की 9 छोले भटूरे खाएं, एक अकेला मैं ही हूं जिसको रोटी सब्जी दे दी है, क्या होगा मेरा? मेरी मम्मा, मेरे बाबा, मेरी दादियां, सारे आदि रत्न वतन का अनुभव कर रहे हैं, एडवांस पार्टी के काम में लगे हुए हैं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ? लेकिन हम सोचें तब ना, मेरे फैमिली में कोई फंक्शन हो, शादी का माहौल हो, मेरे नजदीकी की शादी है, पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा हुआ है, लॉज चला गया है, वहां शादी हो रही है, मैं घर में बैठा हूँ, और मैं घर में बैठ के क्या कर रहा हूँ? ओहो पिज्जा, ओहो छोले भटूरे, टीवी करेंगे उस टाइम, या चाहेंगे कि अरे मैं तो लॉज में जाऊं, मैं तो शादी अटेंड करूं, क्या होगा? घर में कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों ना हो, उस समय हम क्या चाहेंगे? फंक्शन में जाऊं, मेरे किसी संबंधी की फंक्शन है, मैं अटेंड करूं, अरे जाओ ना, क्या कर रहे हो यहाँ? सब रिश्तेदार वही होंगे, मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ? लेकिन हमको क्यों वो फील नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ से वो कमी हम भर लेते हैं, भोजन से, इंद्रियों की आसक्ति से, अतीन्द्रिय सुख की कमी भर लेते हैं, उसे फंक्शन समझ ही नहीं रहे, उसे फंक्शन समझ ही नहीं रहे। मेरे अपने वहां हैं, लेकिन हमें अपने यहाँ लग रहे हैं, तो हमें लगता ही नहीं है कि मेरे अपने यहाँ नहीं है। यहाँ से मरे,
इस दुनिया में मुझे जब डिस्कम्फर्ट फील हो, अकेलापन फील हो, तब आत्मा जाए। लेकिन अगर यहां से मेरी दिल भर रही है तो फिर कमी महसूस होगी ही नहीं, कमी खलेगी ही नहीं। हाँ, दिखावे की तरह से रहेगा और वही हम करते हैं। बहुत गई, थोड़ी गई, थोड़ी भी गई, अब तो बस करना है। ये भी नहीं है कि थोड़ी भी रही, थोड़ी भी नहीं रही। मिसिंग फीलिंग अपने अंदर लाओ, मैं आत्मा क्या गंवा रही हूँ। क्या अनुभव करते होंगे मम्मा बाबा वतन में, वतन का मिलन का अनुभव कैसा होगा। दादी मनोहर इंदिरा की एक्सपीरियंस है, बाबा उनको बता रहा है, बच्ची तुमको पता है कि तुम्हारा शरीर छूट गया है। मतलब कुछ तो इतना लालच ही सही, पर कुछ तो इतना सुख होगा ना, कुछ तो इतना बेहद प्यार होगा ना, जो दादी का बॉडी छूट गया है और पता ही नहीं चल रहा है। क्या इतना सुख होगा। अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी, उत्कंठा जगाओ, क्या है वतन। अभी कोई नया फोन लॉन्च हो जाए, नई जनरेशन को खुजली होती है इतनी जानने की कि अरे नया फोन आ गया, क्या क्या फीचर है। कुछ नया कपड़ा आ जाए, अरे देखें तो सही क्या है इसमें नया। किसी के मकान में जाएं, वहां कुछ नया हमको आइटम दिख जाए, कितनी उत्कंठा होती है उसको देखने की। यहाँ पूरी की पूरी एक नई संसार बसी है, सूक्ष्म वतन सजा है, और अभी ही सजा है, अभी नहीं तो वो कभी होगा ही नहीं। और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं है वतन का अनुभव करने की, इसीलिए तो अमृत वेला हमारा इतना बोरिंग बोरिंग, इतना उबाऊ होता है। वतन का अनुभव करने की कोई वो इच्छा ही नहीं है खास, कि अरे मैं करूं, ला मैं देखूं क्या चल रहा है वतन में। बाबा आप क्या कर रहे हो। लौकिक दुनिया में बड़ा रहता है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बाबा से कोई पूछे दिन में, बाबा क्या कर रहे हो वतन में बैठ के, बाबा बोलते हैं मैं वतन में बैठे बच्चों को श्रृंगार करता रहता हूँ, जैसे साकार में करता था। अच्छा बाबा, आप मेरा श्रृंग, अच्छा वो जो ज्ञान का पॉइंट आया था, आप ही ने जरूर मेकअप किया होगा मेरा। लेकिन वो अव्यक्त चिटचैट में हम रहते कहाँ हैं। इस दुनिया से हमारा दिल भरने से फुर्सत हो तो तब तो। ओम शांति। हम बहुत कुछ गंवा रहे हैं अपने अंदर, विचारों से ही अपने अंदर इच्छा जगाई है कहाँ का अनुभव करना है। इस दुनिया का अनुभव 84 जन्म कर चुकी है, परम धाम का अनुभव 84 जन्मों से नहीं किया, वतन का अनुभव भी नहीं किया। अब मुझे अव्यक्त वतनवासी बनना ही है, नहीं तो मेरा बाबा से प्यार नहीं है। अभी क्या है, नहीं बाबा प्यार तो करते हैं लेकिन नहीं, प्यार की अपने लिए लाइन बहुत क्लियर कर दो, बहुत क्लियर। नहीं चलेगा मुरली सुनने से काम सिर्फ, अब बहुत मैंने कर लिया, नहीं, अब मुझे वतनवासी बनना ही है। इस दुनिया में रहते हुए मुझे याद उसी दुनिया को करना है, नहीं तो मेरा बाबा से प्यार नहीं है। जगदीश भाई, जब उस रथ का, उस शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा है, उनको फीलिंग पता है क्या आ रही है, मैं बगल में जाके लेट जाऊं, मैं भी लेट जाऊं, बाबा आप क्यों चले गए हमको छोड़। वो इतनी फीलिंग, ज्ञानी बुद्धि नहीं है क्या जगदीश भाई। टॉप मोस्ट ज्ञानी हैं अपने यज्ञ के। बाबा कहते हैं सरस्वती उनकी बुद्धि में बैठी है, हम ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं क्या? लेकिन क्या फीलिंग आ रही है उस टाइम, अरे मैं भी बगल में लेट जाऊं, कि अंतिम संस्कार हो रहा है उस शरीर का। अरे हमको क्यों फीलिंग नहीं आती है कि मैं भी बगल में जाके बैठ जाऊं बाबा, लाइट का शरीर लेके। मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, ये पदार्थ तो सब स्थूल हैं, मैं तो प्रकाशमान हूँ। मैं तो इतना हल्का हूँ जो हवा तक मुझे छू नहीं सकती, हवा के भी मैं आर पार हो जाऊंगा, इतनी मैं आत्मा लाइट हूँ। मैं क्यों इस इतना वजन को लिए हर टाइम घूम रहा हूँ।
मैं तो हूं ही लाइट। एक्सपीरियंस, स्मृति, उसमें जाओ। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में, दिमाग में नहीं, बुद्धि में। अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। इंद्रियों के बारे में पूरे दिन सोचें और फिर हम सोचें कि अमृत वेले मुझे अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो जाए, तो इसको तो मूर्खता ही कहेंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। क्यों? बाबा तो कह रहा है बनो, 91 साल हो गए उसको, लेकिन क्यों बनना है? क्योंकि घर जाना है, क्योंकि अब ये देह की दुनिया बचनी नहीं है, क्योंकि मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरा संसार अब ये दुनिया नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अब कुछ भी देखने लायक बचा नहीं है। और कंपैरिजन में बाप, दादा, पूरा ईश्वरीय परिवार, मेरे पूर्वज, मेरी पूरी एक दुनिया तैयार खड़ी है मेरे ही इंतजार में। यहाँ कौन है मुझे पूछने वाला? आप आज शरीर छोड़ दो, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, लेकिन जो कर लेता एक बार, जो कर लेता, यही तो नहीं हो पा रहा है कि कर लें। कितना सुंदर वर्णन आता है इस गीत में। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का हो रहा अनुभव गहरा। कितने वंडरफुल गीत बने हुए हैं। अविनाशी सुंदरता का तेरा दिव्य निवास, मन पंछी तू ऊर्जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। कितने गीत हैं अनुभव करना चाहें तो। देही अभिमानी बनो, विदेही बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। अच्छा, हमको थोड़ा सा यहाँ आता है। बाबा कहता है देवियों वाले वस्त्र पहनो और अपने कपड़े निकालो, तो यज्ञ में होता है, देवियां और देवता सजाए जाते हैं। अब बाबा ने कहा 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, इसको फॉलो करेंगे? 108 चत्तियां मीन्स ऐसा कपड़ा जिसमें 108 छेद हैं, 108 जगह से जो फटा हुआ हो, और फिर उस पे एक तो फिर उस पे थेगरी लगा रखी हो, 108 जगह से फंसा हुआ है और फिर उस पे 108 थेगरियां लगी हुई हैं, सिला हुआ है, वो दिख रहे हैं पैचेस, और वो पहनो। तो बाबा जब कहता है यात्राएं निकालो, निकाल रहे हैं आज तक। हालांकि अव्यक्त बाप दादा ने नहीं कहा है कि शिवलिंग को ढकेल पे रखे, ऑटो में रख के यात्राएं निकालो। साकार मुरलियों में आता था उस समय में। आप सोचिए 1960 में जो टीवियां चलती होंगी, नहीं चलती थी, तब तो थी भी नहीं भारत में, 2000 के बाद टीवी का इतना फ्लो दिखा है। उस टाइम में रेडियो वगैरह चलते होंगे, वो आज के टाइम में कोई यूज करे तो क्या कहोगे उसको? कहेंगे ना कि क्या पुराने जमाने की चीज उठा लाए हो। उस टाइम में साकार बाबा ने सेवा की जो विधियां सुनाई थी, वो हम आज के टाइम में यूज करते हैं, जो कोई परिणाम नहीं निकालती। सेवा करने के कई सारे माध्यम आज उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन नहीं, पुराने तरीके यूज करने, क्योंकि उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, सहज है। तो बाबा जब मुरलियों में कहता है देवताओं जैसे सजो, वो तो श्रृंगार हम करते हैं, ये वाला भी फॉलो करके देखें। अगर देवताओं वाली ड्रेस पहनी है तो फिर फर्ज बनता है आप ये भी फॉलो करो। हाँ, एक बार उधर सेंटर पे थे, तो ऐसे था कि कुछ बनाना था, विशेष टोली थी और तुरंत ही फिर क्लास थी, तो उसको एक बार छौंक के और फिर चले जाना था। बाद में तो उसको कोई और मेंटेन कर लेता, लेकिन छौंकना इस पार्ट को ही था। तो वो करके और जाना था, वो करते हुए कुछ तो ऐसा हुआ कि दाग लग गया अच्छा खासा,
कुर्ते पे ही, और कुछ एक्स्ट्रा रख के लेके नहीं गए थे। तो संकल्प आया एकदम से, अरे अच्छा नहीं लगेगा, सबके सामने दाग लग गया है इतना, सबको कैसा लगेगा। तुरंत बाद वो इस शरीर को देखने आए हैं, या इस मुख से जो बाबा सुनाएगा वो, या इन दृष्टि से जो पालना मिलेगी उसको लेने आए हैं। हमको क्यों ये है कि अरे कपड़ा गंदा हो गया, कपड़े को थोड़े ना क्लास करानी है। एकदम फीलिंग खत्म हो गई, फिर वैसे ही जाके बैठे क्लास कराई, नो फीलिंग, कोई संकल्प नहीं आया। ये छोटे छोटे सीन्स आते हैं। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था। आज हम ये जो समझते हैं ना कि व्हाइट कपड़े हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि यज्ञ में विशेष हम देखते हैं कि हम तो देह का भान तोड़ने के लिए ना, स्टेटस सिंबल बन गया है यज्ञ में व्हाइट कपड़े पहनना। आज वो कोई त्याग नहीं रहा है, लेकिन वो व्हाइट साड़ी, व्हाइट कपड़े हम इतने कॉस्टली, इतने महंगे तरीके से पहनते हैं कि शायद अब वो एक देहभान तोड़ने वाली नहीं, लेकिन देहभान बढ़ा देने वाली ड्रेस बन चुकी है। दादियां पहनती थी, दादी गुलजार यही बाबा सिखाते थे कि चाहे फटा हुआ हो लेकिन गंदा नहीं है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का। बट आजकल के टाइम में इतना ज्यादा वो शोभा दिखने में लगती है कि कई बार तो टच करने के पहले सोचना पड़ता है कि अरे गंदे ना हो जाए, इतना ज्यादा वो। हम उन ड्रेस को पहन के अगर यज्ञ की सेवा नहीं कर पा रहे कि अरे नहीं कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी ड्रेस किसी काम की नहीं है। देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। बाबा अपना दादियों के बिहाफ पे बोल रहे हैं। भले बड़े आदमियों से, बड़े आदमियों से, राजाओं से, महाराजाओं से, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। ऐसे तो टूटेगा। ऐसा नहीं है कि ये करके ही टूटता है, लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है ना, जैसे कपड़े पे दाग लगा, तो पता चलता है कि अभी भी थोड़ा सा भान बचा था, देख रहा है कोई। वो सीन जैसे ही आया, ड्रामा ने दिखा दिया, देख भान है, तुरंत खत्म हो गया, वो सीन सामने आता है। बट अगर हम ऑल टाइम अपने को मेंटेन करके चलते हैं कि अरे नहीं कपड़ा गंदा हो गया, हमको थोड़ा चेंज करके आने दो, वो भान कभी टूटेगा ही नहीं। एक है यज्ञ की रिगार्ड रखने के लिए मैं मेंटेन करूं रथ को, और एक है मैं की रिगार्ड रखने के लिए मेंटेन करूं मैं कपड़ों को। दोनों में अंतर पड़ता है। अचानक आती है ऐसी परिस्थिति और एवर रेडी रहना है उसमें। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। जिन्होंने कभी हाथ में हीरे जवाहरात पहने, उन्हीं ने बाद में गोबर और कोयले के गोले बनाए। हमको सोने का गोला हाथ में चाहिए, पर गोबर का गोला उठाने के लिए तैयार हैं। छी स्मेल आ रही है, ऐसे कर देंगे। जो कहते हैं ना अरे कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, जो अनुभवों से दादी गुजरी हैं उसका 20% भी अगर हमारे सामने आ जाए, 10% भी हमारे सामने आ जाए, सतयुग जाऊं ना जाऊं यहीं ठीक हूं, हमको नहीं जाना। हमको बहुत ये है कि जो आदि में उनके साथ हुआ वो अंत में हमारे सामने होना है। हमारे सामने वो सिचुएशंस बाद में आएंगी। हमको बाबा ने एक बहुत टाइम दिया था। जैसे होता है ना कि माता पिता संघर्ष करके एक संपत्ति जमा कर लेते हैं और बच्चों से कहते हैं कि तुमको हमारे जितना संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन पढ़ाई में तुमको मेहनत करनी है। ये नहीं है कि इससे तुम आलसी हो जाओ। लेकिन हमने क्या किया, दादियों ने, बाबा ने, यज्ञ वत्सों ने मिलके जो आज यज्ञ खड़ा किया, उसके ऐशो आराम तले हम आलसी हो गए।
हम आलसी हो गए हैं। दादियाँ बाबा इतना इतना किलोमीटर चल के पहाड़ों पे जा रहे हैं पिकनिक करने, यहाँ जरा सा मनमोहिनी में कमरा मिल जाए, अरे बड़ा दूर है, चल के जाना पड़ रहा है। यहाँ वैसे पार्क में सुबह घूम लेंगे, सुबह रोज एक एक घंटा, वहां मनमोहिनी से, आनंद सरोवर से जरा शांतिवन तक आने में घुटने दर्द करते हैं। अरे यही कमरा नहीं मिल सकता क्या? अरे बाथरूम कम बने हैं, थोड़े और होने चाहिए। 5 बाथरूम थे पूरे पांडव भवन में, 4-5 बस, उसी में सबको फ्रेश होना है, रेडी होना है सबको, और सबको टाइम से जाना है, और कोई शिकायत नहीं होती थी। अपनापन। कहा ना, दादियों पर जो अनुभव दादियों के आगे आए हैं, हमारे आगे आ जाए हम आज, वो हमको दादी जानकी का याद आता है। दादी जानकी से कोई तो कह रहे थे कि दादी हमने तो मिस कर दिया, हमने तो साकार को नहीं देखा। दादी बीइंग दादी, दादी गुलजार या दादी प्रकाश मणि तो थी नहीं जो प्यार से बोले दादी जानकी है। वो बोलती हैं अच्छा है जो नहीं देखा साकार को, अगर आप साकार के समय होते तो छोड़ के चले जाते। क्लियर दादी का स्टेटमेंट था, आप अगर साकार के समय में होते तो छोड़ के चले जाते। क्योंकि हमको बाबा की कौन सी साइड सामने लाई जाती है? मीठी मीठी, गुल्लू गुल्लू, क्यूट क्यूट के टोली खिला रहे हैं, खेल रहे हैं। स्ट्रिक्ट भी थे, पनिशमेंट्स भी मिलती थी। एक भाई से चाय फैल गई थी, मम्मा ने बोला ध्यान कहाँ था? जरूर ध्यान भटक रहा होगा कहीं ना कहीं, तुम्हारी टोली बंद, टोली नहीं खाओगे। आज अगर यज्ञ में कोई मुझसे कह दे मुरली में नींद आ रही है, आज खाना मत खाना, बैग उठाएंगे, चल देंगे। और ये तो बहुत छोटे छोटे मिसाल हैं जो सामने आए हैं। बहुत स्ट्रिक्ट था यज्ञ उस समय, आज यज्ञ बहुत लूज है। देही अभिमानी बनना पड़े, नशा टूटे कैसे, इस दुनिया का नशा टूटे कैसे, इस नशे वाली चीजें टूटेंगी तब तो नशा टूटेगा। हम्म। हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुराना खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। कितनी वंडरफुल शब्द बाबा यूज करते हैं, एक्यूरेट, टपकना। बहना, बाढ़ आ जाए नहीं, बूंद बूंद टपके, एक बूंद टपकी, दूसरी बूंद टपकी, टप के शिवलिंग पे क्या दिखाते हैं? धार नहीं, बूंद 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 बूंद। वो स्मृति, बार बार उस नशे में आना। ये दुनिया अब मेरे किसी काम की नहीं। वतन में मेला सजा है, मेरा इंतजार कर रहा है। सब कितना बेसब्री से, दादी रतन मोहिनी भी अब चली गई, वो भी मेरा इंतजार कर रही हैं। रोज अमृत वेले वो सीन इमर्ज करना, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कब जाऊंगी, मैं कब जाऊंगी। जैसे मधुबन कोई ना गया हो तो आता है ना, अरे कब जाएंगे, अरे कब जाएंगे, वैसे, अरे कब जाएंगे, अरे कब जाएंगे। लेकिन अगर इस ड्रामा में ही स्थानों में फंसे पड़े हो तो वतन जाने का तो कोई सवाल पैदा फिर मेरे लिए नहीं होता है। अगर आज मेरी टिकट हो जाए ना कहीं दूसरे देश, तो छोड़ो, दूसरे शहर में, जयपुर घूमने जा रहे हैं, दिल्ली घूमने जा रहे हैं, दिल अंदर इतनी वो उत्कंठा होने लग जाती है, अरे बस इतने दिन बचे हैं, अरे बस इतने दिन बचे हैं। वतन इतना अच्छा खासा बड़ा सुंदर इंतजार कर रहा है मेरा, और हमको नो फीलिंग, परवाह ही नहीं। बुद्धि में टपकाओ, बूंद बूंद स्मृति में लाओ, जाना है। आह मेरा वतन, लाइट की दुनिया, जहाँ कोई समय नहीं है, इशारों में जहाँ बात होती है, बस मैं ऐसे करूंगी, उधर से बाबा ऐसे करेगा और बस समझ जाएंगे। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ तो बोलते बोलते होठ थक जाएं।
वहां तो करते रहो नॉन स्टॉप कन्वर्सेशन और नो थकान। दादी गुलजार, शरीर थोड़ा उस दिन अनकॉन्शियस था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था। रोज सुबह मुरली सुनती थी, नीलू बहन सुनाती थी। उस दिन नहीं सुन सकती थी क्योंकि बॉडी अनकॉन्शियस है तो आत्मा यूज नहीं कर सकती। जब दोपहर के करीब शरीर जागा, आत्मा के साथ होश में आया, नीलू बहन कहती है दादी आज आपकी मुरली मिस हो गई। वो कहती है नहीं, मिस नहीं हुई है, मैं वतन में मुरली सुनाई हूँ, वहां भी मुरली होती है। अब कैसे आप मिस करा दोगे? हम लोगों की हो जाती है मिस। दादी मिसेज हैं बाबा की, उनकी नहीं होती मिस। मैं वतन में मुरली सुनाई हूँ क्योंकि वो है अंदर। दादी का अपना निजी प्यार है मुरली से, इसलिए बाबा ने अनुभव, वाइब्रेशन मुरली होती है। हाँ, अव्यक्त भाषा। आप पाएंगे जो पॉइंट्स आज डिस्कस हुए हैं वही आपको पहले से ही संकल्पों में आ गए, या नए नए राज बाबा ने बुद्धि में खोल दिए। अगर अरे आज की मेरी मुरली मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कॉन्शियस हो कि अरे नहीं, सुबह सुबह मुरली सुननी तो होती है तो आज भी सुन लूं, कहीं भगवान जी नाराज ना हो जाएं, बाप दादाजी नाराज ना हो जाएं, सुन लूं। हैं? या अरे सब क्या सोचेंगे कि आज मैंने मुरली नहीं सुनी। जब सब कह रहे होंगे कि हमारी इस साल में मुरली मिस हुई, मैं कह नहीं पाऊंगा कि मेरी मुरली मिस नहीं। ये फीलिंग अगर हमारी रहती है, फिर बाबा मेरी मुरली मिस होने देगा कि इसका अपना प्यार थोड़े ना दिखावे के लिए कर रहा है। यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, इनको देखते हुए बुद्धि से भूलना पड़ता है। आज ये दुनिया, सोचो गली में से गुजर रहे हैं, आज ये दुनिया एक दिन और पुरानी हो गई। आज ये दुनिया और तमो प्रधान हो गई। ये नहीं अरे गली नई बन गई, अरे नया पुल बन गया, अरे ये नया नहीं, ये दुनिया और पुरानी। एक तरफ ये देहधारी सोचते हैं नई सड़क बन गई, और एक तरफ मैं शिव बाबा का बच्चा, मैं देख सकता हूँ विनाश की तैयारी हो गई। बेहतर बेहतर विकास बेहतर विनाश के लिए हो रहा है। वो बोलते हैं अरे देखो हम ये नया क्या लाए हैं, हमारी बुद्धि नथिंग न्यू, सब पुराना है, सब जड़। जब भगवान ही पुराने तन में आया है, तुम कहां से कुछ नया ले आओगे? हर सेकंड पुरानी होती है, देह पुरानी होती है, उम्र बढ़ रही है, हर सेकंड पुराना बूढ़ा हो रहा है शरीर, हर सेकंड। कहते हैं ना कि लोग बर्थडे मनाते हैं ये सोच के कि एक साल बड़ा हो गया, और उधर मृत्यु सोचती है कि एक साल छोटा हो गया, और कम हो गया, तो और नजदीक आ गया, है ना। तो ये छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। पड़ता है क्या है? अरे खुशी कुछ, जब मुझे नशा होगा ना व्यक्त दुनिया का, तो भूलना पड़ता नहीं है, भूल जाता है। जैसे दादियों को भूल गया था अपना लौकिक, बाबा की झोंपड़ी के आगे दादियों को अपने महल याद नहीं आए कभी। हम तो मधुबन में भी जाके, अरे भाई साहब गांव में जो बात थी ना, अरे मधुबन के आगे क्या घर, क्या मकान, क्या गांव। और हमारे लिए खुशी की बात है कि चलो अब शरीर छूटने के और नजदीक। कब छूटे ये शरीर, कब छूटे ये शरीर, कब छूटे, कब मैं बाबा आप समान बनूं। जब नया मिलता है तो पुराना याद ही नहीं रहता।
रहता है। हाँ, और याद आ रहा है तो नया मिला नहीं है। अच्छा, एक तो है कि नया मिला नहीं है, दूसरा है चाहते भी नहीं है मिले। पुराने से लगाव इतना कि नया चाहते नहीं है। और इससे भी जो खराब स्टेज है, और इससे भी खराब स्टेज क्या है, पुराना भी मेरे संग रहे और मुझे नया भी मिल जाए। सबसे खराब कैटेगरी ये है। जिनको कहो बाबा से प्यार है, हाँ, रावण से नफरत है, नहीं। सबसे खराब कैटेगरी ये है। वो आत्माओं का भी उद्धार संभव है जिनको अभी भगवान से प्यार नहीं जागा है, क्योंकि जिस दिन जागेगा पूरा जागेगा। लेकिन बाबा से भी दिल लगा रहे हैं, रावण को भी दिल में बिठा रहे हैं। दिक्कत वहां है। वो कितने तीखे जाएं। जैसे आप सब हो, कोई भी आत्माएं हैं, हम देखते हैं कि योग नहीं लगता लेकिन मुरली बहुत एंजॉय करते हैं, और एंजॉय ऐसी करते हैं कि पूरा डूब जाते हैं उसमें, नशे में आ जाते हैं। कोई घंटे भर याद नहीं करता। कोई कोई आत्माएं तो हमने ऐसी भी देखी हैं जो अमृत वेला भी योग में नहीं बैठ पाती हैं, लेकिन दिन में जब वो याद करने बैठती हैं इतने प्यार से वो याद करती हैं। वो ज्यादा बेटर है बजाय कि ऐसी आत्मा के जो अमृत वेला उठ के बैठे। ये हालत हो रही है, मुरली में बैठ रहे हैं, बुद्धि भटक रही है, और ये सालों से कंटिन्यू हो रहा है। इससे बेहतर है क्वालिटी वाला 1 मिनट, क्वालिटी वाला 1 मिनट बेहतर है। पति पत्नी 24 घंटे साथ रहे लेकिन कलेश हो बार बार, और एक पति पत्नी दिन में बस 2 मिनट के लिए मिले लेकिन बहुत प्यार से मिले फिर ना मिले, क्या ज्यादा अच्छा है? हाँ, तुम रह रहे हो भले बाबा बाबा, लेकिन फॉर्मेलिटी कर रहे हो, रियलिटी तो कुछ है नहीं ना। फिर अज्ञानी आत्मा बोल देती है कि आप करते तो हो ये, हम प्याज नहीं खाते, ये बाहर का नहीं खाते, लेकिन कुछ खुश तो आप दिखाई देते नहीं, ये तो कुछ है नहीं आपका। फिर वो बोलती हैं कि क्या ढोंग कर रहे हो, हम खुद समझ में नहीं आता। फिर वो हमारी धारणाओं पे भी प्रश्न उठा देते हैं क्योंकि उन्हें हम खुश नहीं दिखते। कोई बाहर का खाना खा रहा है और हमारी नजर ऐसे जा रही है उस पे कि काश मैं भी खा पाता, वाइब्रेशन पकड़ लेती हैं वो आत्माएं, चेहरे से उनको समझ में आ जाता है। फिर वो ऑफर करें, अरे हम नहीं खाएंगे, अरे क्यों नहीं खाओगे, फिर तो माया आराम से खेलती है, अरे थोड़ा तो खा लो, अरे बिना प्याज वाला खा लो, क्योंकि माया देख रही है कि अंदर रग है, वो कुरे देगी उसको अच्छे से। यह देह भी पुरानी है, यह शरीर भी पुराना है, यह दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया, अब यह देह, देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। देह, देह के सब संबंध छोड़ अब घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है, वापस, रिटर्न जर्नी। बुद्धि योग वहां लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है, बल गीत तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। गीत बहुत सुनते हैं लेकिन उसको फील नहीं करते। ये बहुत दिक्कत है, आज के समय में इतने वंडरफुल गीत हैं यज्ञ के, लेकिन कोई अनुभव नहीं करता उनको। बहुत गई, अब बाकी थोड़ी ही समय है, ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में लाना है। ऐसे कितना बाबा देखो, एक कौन इतना प्यार से समझाता होगा एक छोटे बच्चे की तरह से, जबकि हम बूढ़ हो ही गए हैं, लेकिन बाबा हमको उस तरह से नहीं समझाता, एकदम बच्चे की तरह से। बहुत गई थोड़ी रही, ऐसे ऐसे अपने को बोलो, बच्चे ऐसे अपने से बातें करो। अभी बाकी थोड़ा ही समय है, ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में लाना। बाबा अब गया कि गया, मुझे जितना अनुभव करना है संग का मैं कर लूँ, वरना बाबा तो बोल रहा है बच्चे अब मैं जा रहा हूँ, मधुबन की मुरली में हर एक दिन सुना रहा हूँ।
संगम के आदि से एक एक दिन गिनता आ रहा हूँ, बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। यह तो सब खलास होना है, ये सब खलास होना है। मन आकर्षण करे, सब खत्म होगा ये। और अगर तूने इसको चाहा, तू भी खत्म होगा। मन उधर से बोल रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं, मुझे नहीं डूबना है। तुझे जाना है, तू जाना, मैं नहीं देखूंगी। वफादारी का एक अर्थ ये भी है कि चलो आपका दिल अभी उतना पक्का नहीं हुआ है, आकर्षण हो जाती है, चलो माना। हुई नहीं, मेरे बाबा को पसंद नहीं है ना, भले दिल करे, मैं नहीं देखूंगा। मेरा दिल कर रहा है पर मेरे बाप का दिल तो नहीं कर रहा। कई आत्माएं प्यार में आके भी त्याग कर देती हैं कि चलो ठीक है, मेरा दिल अभी इतना पक्का नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इच्छा हो जाती है, लेकिन मेरे बाबा से मेरा प्यार ज्यादा है। भले अभी अंदर कमियां हैं, लेकिन मेरे बाबा से प्यार इतना बेइंतहा है कि बाबा को पसंद नहीं, हम नहीं करेंगे, भले मेरी इच्छा करे। दादी हृदय पुष्पा, 4-5 छोटे छोटे बच्चे, सबसे छोटे की एज शायद 6 साल ऐसे कुछ है, और बड़े की एज 15-16 साल है। बंधन है, घर वाले जाने नहीं देंगे। एकदम दोपहरी हो रही है, टीका टीक दोपहरी, दादी गले लगाती है सबको, अलविदा बोलती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि मोह है बहुत। और एक माँ का अपने बच्चे से कितना होता है, वो भी उस समय में। आजकल की तो माएं भी स्वार्थी हैं, लेकिन उस समय में। हाँ। तो दादी उनको बाय करती है, अपना ध्यान रखना। आंसू बहते जा रहे हैं, उठी और चल दी घर से दोपहर में। बच्चे रो रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं, लेकिन फिर पलट के देखा नहीं, फिर पलट के नहीं देखा। ये स्टेज हो सकती है आपकी कि दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन ये भी स्टेज बहुत श्रेष्ठ है कि भले बच्चे तुझे मोह था, लेकिन तूने उस मोह के ऊपर प्रेम को चुना। देहधारी थे तुझसे प्यार करने वाले, लेकिन उनके ऊपर तूने मुझे चुना। अरे हमको तो कौन ही है यहाँ प्यार करने, कौन पूछता है हमको? अपने दिल से पूछो, कौन ही चाहता है हमको यहाँ? तो हमसे किसी को मोह नहीं है, हम घुसे पड़े हैं। दादियों से तो फिर भी प्यार करने वाले थे, उनका ध्यान रखने वाले थे, स्टिल उन्होंने बाबा को चुना। क्या हम प्रॉपर्टी का मोह करते हैं? है ही क्या हमारे पास प्रॉपर्टी कहने को? दादियों के पास था, स्टिल उन्होंने बाबा को चुना, निर्णय ले लिया बाबा के लिए। तो भले दिल आकर्षण करे, इच्छा करे, अरे खा लेना, अरे देख लेना एक बार क्या जा रहा है, आत्म महिमानी होके देख लियो, देख ले एक बार। नहीं, मेरे बाबा को पसंद नहीं। वफादारी, ईमान नहीं है, वफा तो निभाओ। ईमानदारी ये होती है कि दिल ही नहीं है, वफादारी ये है कि कुछ भी हो, बाबा है पहला, बाबा है पहला, फिर अपने ही खिलाफ चले जाएंगे। ईमानदारी आपको अपने खिलाफ नहीं लेके जाती है, वफादारी आपको अपनी जो लौकिक इच्छाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, उनकी भी खिलाफ ले जाएगी। मेरे बाबा को नहीं पसंद ना, वो जो फेमस लाइन है बहुत पसंद है हमेशा ही, कल परसों वो यूट्यूब पे कमेंट भी करी थी, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, भले वो मुझे अभी ना पसंद हो, लेकिन तुमको पसंद है ना, हो तुमको जो पसंद। ये है वफादारी की पराकाष्ठा। अगर तुम दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। सामने महल खड़ा है, बाबा बोलेगा खंडर, हाँ मेरे लिए खंडर। बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, नहीं आएगी। आ गई दिवाली, दिए जला रहे हैं, अगली दिवाली नहीं आएगी, आई ही नहीं उनके लिए, आई ही नहीं। सच्चाई है, बाबा को बताने की तो सफाई हो जाती है।
हम को वापस जाना है, बुद्धि योग वहां लगाना होता है। भल पढ़ते बहुत हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, बहुत गई बाकी थोड़ा समय है, यह तो सब खलास होना है, सब मलूक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, यह तो छी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं, ऐसी ऐसी बातें करनी, दिन दिन में करते हैं हम ऐसी बातें, करते हैं। मुरली पढ़ लेंगे लेकिन बातें, वो मुलाकातें, बातें अपने अंदर ही अंदर उन चीजों को लाना, महसूस करना, वो हम करते हैं। वंडरफुल। ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर कि हम पूरी मुरली सुन लें, और वो भी यहाँ जहाँ बाबा इतने वंडरफुल राज समझाता है, रोज रोज खजानों से एकदम लबालब भरता है। यहाँ क्लास करने वाली कोई भी आत्मा, जैसे बाबा बोलता है ना, सेंटर्स पे रह के तो जो कर रहे हैं सो है, मधुबन में रह के अगर कुछ गलती की तो और ब्राह्मणों से ज्यादा सजा है। आप सब इतने वंडरफुल राज आप सबको मिलते हैं, और फिर भी दिन में अगर किचड़ा रहता है, रावण चलता है, संकल्प व्यर्थ बहे जाते हैं और हम कुछ नहीं करते, सजा ज्यादा मिलेगी। क्योंकि और जगह उनको मुरली जैसी लिखी है वैसी पढ़ के सुना देते हैं, कोई राज वगैरह ज्यादा इतना नहीं होते जितना बाबा आप हम सबको देता है। और हम सब की बुद्धि अगर नहीं इनको यूज कर रही है, इनको यूज नहीं कर रही, बूंद बूंद नहीं टपका रही, टेस्ट नहीं ले रही, सजा बड़ी है। मजा बड़ा है तो फिर सजा भी बड़ी ही है उसकी। तुम बच्चे रूहानी सर्विस में लगे हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह मुरली यह सुनते सुनाते हैं तो पुराणों से भी तीखे जा सकते हैं। बड़ी बात है, बाबा क्या कह रहा है, पुराणों से भी तीखे। कोई नया ज्ञान में आया है, यथार्थ चलता है, भावनाओं से चलता है, पुराने जो सालों से आए हुए हैं उनसे भी तीखे चले जाएंगे। आज हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अनन्या दीदी हैं, बहुत नई नई टीचर हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको, कोविड के बाद वो समर्पित हुई थी, 5-6 साल, लेकिन इतनी वंडरफुल उस आत्मा की स्टेज है। आगे हैं शिवानी दीदी, लेट आई थी यज्ञ में, लेकिन कितना फास्ट गई। आज हमारा यज्ञ उनके नाम से, आज आप बोलेंगे ना दादी रतन मोहिनी, दादी जानकी, नहीं सुन, शिवानी दीदी, बीके शिवानी, हाँ हाँ उनको जानते हैं। उनके चेहरे से आज संस्था पहचानी जाती है। ब्रह्मा का चेहरा नहीं पहचानेंगे, लेकिन शिवानी दीदी, हाँ हाँ इनको तो हमने सुना है, पहचान बन गई। बाबा कहते हैं चलता फिरता सेंटर, वो मिसाल है इस चीज के, वो चलता फिरता यज्ञ है सेंटर में अपने आप में। लाश सो फास्ट, लेकिन लाश हो, लाश दिखती हो तो फास्ट जा सकते हैं। लास्ट अनुभव भी होता हो कि हाँ लास्ट है तो फास्ट जाएंगे। अभी तो हमें बड़ा वो लगता है कि अरे टाइम है, पता चलेगा। सुनते सुनाते तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा सकते हैं नहीं, रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं, तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। प्रजा में कौन जाता है, फॉर्मेलिटी, जो फॉर्मेलिटी के लिए चल रहा है, केवल थोड़ा सुन लिया, अमृत वेले उठ गए, कोई अपना अटेंशन नहीं है। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है, भाषण कर फिर विचार करेंगे हमने पॉइंट ठीक समझाई, अर्जुन यह पॉइंट्स भूल गए,
पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, पॉइंट साथ जाएगा, पॉइंट्स नहीं। पॉइंट की जो फीलिंग थी वो साथ जानी थी। चॉकलेट आप लेके आओ, उसका रैपर ना खोलो, पूरे दिन हाथ में लिए फिरो, मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास चॉकलेट है। पहली बार कोई देखेगा खुश होगा, दूसरी बार कोई देखेगा उसको अजीब लगेगा, बार बार पूरे दिन को यही देख रहा है कि खा नहीं रहा है इसको, रैपर सहित बस घूम रहा है पूरे दिन, मूर्ख है। कई कंजूस लोग होते हैं ना, बैंक बैलेंस है लाख करोड़, हाँ, खर्च नहीं कर रहे हैं उसको, लेकिन वो बैंक बैलेंस देख देख के खुश हो रहे हैं। संसार उनको मूर्ख कहता है कि मिला ही किस लिए था जब खर्च ही नहीं करना था। तो पॉइंट मिले, मुरली कैसी थी, बहुत अच्छी थी, अच्छा दिन में अनुभव हुआ उसका, रैपर खोला उस पॉइंट का, उसको थोड़ा अतीन्द्रिय अनुभव में लेके आए, बुद्धि को थोड़ा चखाया, दिखाते रहे बस पूरे दिन। देखो ये हमारी डायरी, ये पॉइंट देखो कितने बड़े, ठीक है बढ़िया, नो प्रॉब्लम। लेकिन डायरी में भी क्यों लिखा जाता है, ताकि बाद में पढ़ के ओहो ये इस पे ये समझाया था, फिर बैठ गए बाबा के साथ, थोड़ी बहुत देर उसी फीलिंग में चले गए, फिर दूसरा कोई पॉइंट याद आ गया, फिर उस फीलिंग में बाबा के साथ गुम हो गए। जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है उसको भूलना है, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता उसको याद करना है। कैसे करोगे, ये पॉइंट्स ही तो हेल्प करते हैं, लेकिन पॉइंट अगर रखे रहे, उनकी ही ऑनलाइन क्लास करी है रिनी सिस्टर और अनन्या सिस्टर, वो पालना पता भी चलती है, हमने भी की है। ज्ञान भोजन करा तो पचाना भी होता है। ज्ञान भोजन करा तो पचाना भी होता है। बाबा बोलते हैं जो गाय उगारती नहीं, गोया गाय बीमार है। और अगर गाय को टेस्ट लग जाए पिज्जा का, तो फिर बाबा की ज्ञान घास काहे पसंद आएगी, फ्लेवर बिगाड़े हुए हैं उसने अपने। यह सिर्फ अभी के लिए है, फिर यह खत्म हो जाएगा। अब देखो बाबा ने क्या बोला, पॉइंट साथ नहीं चलनी है, यह सिर्फ अभी के लिए है, फिर खत्म हो जाएगा। आप दो अर्थ समझ सकते हो, एक, पॉइंट से कुछ नहीं होता, बस योग लगाओ पॉइंट तो धरी रह जाएगी। बाबा क्या कह रहा है, पॉइंट सिर्फ अभी के लिए है, फिर खत्म हो जाएगी। इसीलिए जितना अनुभव करना है ज्ञान का अभी ही कर लो, बाद में खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ अभी के लिए है, यह फिर खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो अभी देखते हो, फिर सतयुग में नहीं होगा। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है वो सतयुग में भी नहीं होगा, वो केवल संगम पे ही मिलेगा। जो तुमको हो पसंद, वो गीत की फीलिंग, क्या कहें, एवरग्रीन, एवर डायमंड, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में, थे कौन सुनाएगा मुरली वहां। लेकिन अनुभव उसको होना जो मुरली सुनते सुनते नशे में जाता हो, जो मुरली सुनते ही सुनते ऐसे हो रहा है, तो अच्छा ही लगेगा कि अच्छा चलो वहां मुरली नहीं सुननी पड़ेगी, कम से कम आराम से सोएंगे। फिर एक दिन बाबा ने मुरली बोल दिया, वहां भी 4 बजे, अरे इन आंखों से जो कुछ देखते हो फिर सतयुग में नहीं होगा। तुमको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। यह ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना है। कौन पढ़ाते हैं, मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, मेरे लिए।
खुशी में रहना चाहिए, यह बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और इसमें है मेहनत। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। हम में से किस किस को बाबा पसंद है? हम सबको। बाबा के लिए मेहनत करने के लिए कौन कौन तैयार है? इट इज लाइक, घर में अभी पूछो चाय कौन कौन पिएगा, कौन बनाएगा, डोसा अच्छा लगता है, हाँ हाँ बना दो, चलो बनाओ, नहीं अब नहीं अच्छा लगता। इसी को कहते हैं आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी। तो अगर कोई कहे हमको तो बाबा बहुत अच्छा लगता है, हाँ तो बाबा के लिए कुर्बान कितने हुए हो, उस दिन कहना कि बाबा अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहे हैं? बाबा को अच्छा, बाबा अच्छा लगना कोई बाबा से प्यार की तोप नहीं है। कह रहे हमको बाबा अच्छा लगता है, बुरा किसको लगेगा? बोलता कुछ है नहीं, डिमांड कुछ है नहीं, एक जोड़ी कपड़े उसको दिलाने नहीं, जगह कहीं लेता नहीं, हमारा कुछ घाटा ही नहीं है बाबा से प्यार करने में। लेकिन उसकी जो डिमांड्स हैं वो हैं देह छोड़ दो, अशरीरी बन जाओ, जीते जी मर जाओ। खतरनाक है। वो एक भी नहीं कर रहे। बाबा अच्छा लगता है, अरे जाओ। एक कौर का स्वाद उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पूरे ड्रामा को छोड़ेंगे हम उसके लिए? सोचो ना, एक कौर का टेस्ट हम इतना अशरीरी हो के नहीं खा सकते कि उसके स्वाद में नहीं लेकिन बाबा की याद में गुजर जाए, और हम क्या कहते हैं, अरे पुरानी दुनिया हम कुर्बान करेंगे, बड़ी बड़ी बातें। जो नशे में है, जो कुर्बान होने को तैयार है, अल्लाह को प्यारी कुर्बानी। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। ऐसे पहले सुनाया है ना कि गीत सुनते थे, बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, फिर एक दिन अब पलट के आया, फिर एक दिन कि बाबा पूछ रहा है कि मैं तो हूं ही अच्छा, नो डाउट, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, अखियों के तारे हो या अखियों में कुछ गिर जाए और फिर जो क्या हो तुम मेरे लिए। उनका भी, भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका भी रिगार्ड रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है, हमको मम्मा जैसा होशियार होना है। जो बाबा भी कहे आपकी मम्मा क्या कहती थी, सोचो, हमको भगवान की मुरली याद करनी है और भगवान मम्मा की मुरली याद कर रहा है। आपकी मम्मा क्या कहती थी, साकार क्या कहा करते थे, क्या आत्माएं हैं कि भगवान याद कर रहा है। भगवान जो कहता है कि बातों को ना देखो, बाप को देखो, उनकी बातों को याद कर, क्या कहते थे? अरे मेरी गुड़िया क्लास करा रही है, मैं भी सुनूं, ज्ञान सागर को भी सुनने की इच्छा हो जाए, ऐसे थे मम्मा पापा। जो सबका पालनहार है वो भी ब्रह्मा की पालना देखने के लिए लालायित होता है कि देखूं तो सही मेरे बच्चों की कैसे ये पालना कर रहा है। बाबा कहे मम्मा जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ लेकिन माता पिता समान बनना है, ये भी तो कहते हैं। यहाँ तो कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि जैसे मम्मा जैसे मम्मा की मुरली बाबा छिपके सुनते थे, हमारा एक एक बोल ऐसा हो जो बाबा भी देखे। डेफिनेटली मम्मा जैसे हम नहीं हो सकते, मम्मा की मुरली को ही मुरली कहा जा सकता है, हमारी कितना भी अच्छा हो मुरली नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ बोल ऐसे हो सकते हैं जो बाप दिखाई दे, जो माँ दिखाई दे कि हाँ इनकी माँ जगदम्बा है, इनकी माँ सरस्वती है। ये नहीं हो सकता कि मम्मा बन जाए, लेकिन हाँ मम्मा कहे कि तेरे जैसा बेटा, तेरी जैसी बेटी दूसरी और कोई नहीं हो सकती, ऐसे तो हो सकता है।
भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो रिगार्ड रखना है, हमको भी इन जैसा होशियार बनना है, होश में आना है, यार के साथ रहना है, होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे, जो ज्ञान टपकाते रहते हैं, जो मुरली का टेस्ट लेते रहते हैं, जो दिल से सच्चा प्यार करते हैं, जो बाबा के लिए पुराना जहान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, जो सूक्ष्म वतन से प्यार करते हैं, जो मूल वतन को घर समझते हैं, ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। वापस घर ले जाने वाले इन अंतिम घड़ियों को सुहावना बनाने वाले, वतनवासी बनाने वाले, पूरे दिन मुझे खींचते रहने वाले, याद का झूला झुलाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। रोज नया भोजन खिलाने वाले, नई नई पॉइंट सुनाने वाले, रोज नशे में ले जाने वाले बाप दादा को याद प्यार। बाबा बोल रहा है याद ही याद है, प्यार कहाँ है? प्यार भी हो ना, दिल से याद प्यार। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। देखो प्यार बहुत है, लेकिन प्यार में जो मेहनत करे वही लायक होता है। सीता को वरने के लिए तो कितने राजाएं आए थे, लेकिन शिव धनुष जिसने तोड़ा, सीता तो उसकी हुई ना। द्रौपदी से भी विवाह करने बहुत आए थे, लेकिन मछली की आंख को जिसने भेदा, विवाह तो उससे हुआ ना। तो प्यार करने को सब तैयार हैं ईश्वर से, लेकिन उसके लिए कुर्बान होने को जो तैयार है, ईश्वर उससे प्यार करते हैं। बाकी ईश्वर से प्यार तो सब करते हैं, पर वो किससे प्यार करते हैं? मम्मा जैसी, बाबा जैसी, दादियों जैसी। हम ऐसे बने तो वो हमसे पलट के भी प्यार करे। बाबा प्यार का फर्ज निभा रहा है या दिल से प्यार कर रहा है, ये भी चेक करना है। उसका फर्ज है हम सबके प्रति, तो वो हमसे प्यार करेगा ही। लेकिन एक है कि दिल से फर्ज भूल के वो हमसे प्यार करे। देह भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए। इस दुनिया के सुखों का त्याग करना है, अव्यक्त वतन का अनुभव करने के लिए। अभी बाबा के प्यार की यही निशानी है, अशरीरी भव, विदेही भव, बिंदु, बीज, अनादिकाल का चमकता सितारा। इन अनुभवों में रहना, यही बाबा से प्यार की निशानी है। बाकी तो हम कुछ भी करें, बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन टाइम हमें पास नहीं करेगा। डबल कोर्स उठाना है, बहुत गई, अभी बाकी थोड़ा ही समय है। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो, फिर सतयुग में नहीं रहेगा। क्या क्या नहीं होगा? बाबा, मुरली, मधुबन, ये पॉइंट्स, ये ज्ञान डांस, ये अव्यक्त रूह रेहान, ये ईश्वरीय परिवार, जहाँ ब्लड का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सोल कनेक्शन है, दिल का कनेक्शन है, नहीं रहेगा। बाबा नहीं होगा, परिवार नहीं होगा। हाँ, ये मधुबन की यादें, मम्मा बाबा के आदिकाल, मम्मा बाबा जैसी हस्तियों से जितना करीब का कनेक्शन है, ये सब नहीं रहेगा।
स्तंभ नहीं रहेंगे, बाबा की कुटिया नहीं रहेगी, हिस्ट्री हॉल नहीं रहेगा, बाप दादा का कमरा नहीं रहेगा। तो अभी भर लूं, जितना आंखों से मैं भर सकता हूँ मैं भर लूं। प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। महसूसता नहीं होगी। बड़ी चीजें फीलिंग थी जब बताया कि ये बाबा का है, बाबा की स्कूल वहाँ उसमें की हॉल में स्कूल पड़ी हुई जिसका मम्मा और बाबा बैठते थे, यहाँ म्यूजिक सुनाते थे, ये बड़ा दिल को आकर्षण करती है। कई भाई बहनों को देखते हैं, बताते हैं ना कि हिस्ट्री हॉल है, यहाँ मम्मा पापा बैठते थे, ये स्कूल, उसको टच करते हैं। हम कहते हैं कि कैसे, अगर आप एक्चुअल में इस फीलिंग में जाओ, मम्मा बाबा वहां बैठे हैं, आप बस देखना चाहोगे लेकिन आप टच नहीं करोगे उसको। मम्मा पापा बैठे हैं वहां, बैठ टच करते हैं, बगल में बैठ जाते हैं, उसके आप नहीं कर सकते। दिल का रिगार्ड होगा ना, तो आपको पता होगा कि वो कौन है। बाबा अपने आप से गले लगा ले अलग बात है, हमारी खुद से हिम्मत नहीं होगी कि जाएं और कर देंगे, नहीं। बाबा है, बाबा है। हमको याद आता है दादी जानकी का, जब भाग के घर से और गई बाबा के पास, गेट पे खड़ी हो गई, बाबा कहते हैं आओ बच्ची, दादी कहती है आज मैं नहीं आऊंगी, आप आओगे लेने। मैं नहीं आऊंगी, आप आओगे लेने आज। फिर बाबा उठे और बुला के लाए। अव्यक्त इशारे, वैसे स्लोगन समझते हैं। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म को, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी होके, साकार को इन आंखों से मैंने नहीं देखा, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी मैंने इन आंखों से साकार वाला नहीं देखा। इतनी सारी यादें, कितनी सारी दादियां मैंने इन आंखों से नहीं देखी। भूतकाल, मेरा पास्ट क्या है, अरे इन इन लोगों से मैं नहीं मिला हूं जो मेरे अपने हैं, इन महान महान हस्तियों से जो भगवान को प्यारी हैं और जो मुझे प्यार करने को तत्पर है, मैं उनसे नहीं मिला हूँ। जब उन लोगों से, उन लोगों को मिस करने की फीलिंग होगी ना, तो दुनिया में कोई को भी मिस करने की फीलिंग आपको नहीं आएगी। जब दिल लगा परियों से, तो गधे क्या चीज है, और दिल लगा गांव से, डॉट डॉट डॉट। दिल कहाँ लगा रहे हो। अब वर्तमान, बाबा मुझे पढ़ा रहा है, भविष्य, कल को ये मुझे नहीं मिलेगा। इतने सालों पहले बाबा ने ये मुरलियां चला दी थी, किसके लिए, मेरे लिए। आज मैं ये पढ़ रहा हूँ, बाबा को फीलिंग रही होगी मेरा ये बच्चा पढ़ेगा, दिन में अनुभव करेगा, नशा चढ़ाएगा इनके आधार से। बाबा मेरी पालना के लिए आया है, मुझे ले जाने आया है, मुझे तो बाबा के साथ जाना है। त्रिकाल, आत्मा और बाबा का पास्ट, आत्मा और बाबा का प्रेजेंट, आत्मा और बाबा का फ्यूचर। क्या मेरा फ्यूचर होगा। बाबा भी संपूर्ण स्वरूप में, मैं भी संपूर्ण स्वरूप में, हाथों में हाथ डाले चक्कर लगा रहे हैं वतन का। जैसे जगदीश भाई से बोला था, मिलेंगे मिलेंगे बच्चे, अब तो मिल गए, अब तो मिल गए, मिलेंगे बच्चे, मिलेंगे बच्चे, अब तो मिल गए। अब न तुम हमसे जुदा होगे, न हम तुमसे जुदा होंगे, अब तो मिल गए। पता है बच्चे, तुम्हारे लिए मैंने कितने साल इंतजार किया है। हाँ बाबा मैं जानता हूँ, आपने बहुत इंतजार किया है। किसके थ्रू आपने मुझ तक ज्ञान पहुंचाया होगा, फिर किसके थ्रू आपने मुझे सेंटर तक पहुंचाया होगा। कितने सारे मेरे कर्मों का हिसाब किताब लिख के आप मुझे मधुबन तक लाए होंगे। कितनी बार आपने अमृत वेले मुझे जगाया होगा, मुझे अनुभव कराए होंगे।
कितनी बार माया आने वाली होगी, लेकिन आपने मुझे सेव किया होगा ताकि बच्चा अनुभव कर ले, बाबा मुझे तो मालूम तक नहीं है। हे प्राणों के प्राण हैं हम पर तेरे बड़े एहसान, हमें मालूम ही नहीं है बाबा कितना, मैं तो शुक्रिया भी नहीं कह सकती आपसे, कितना प्यार कौन करता है बाबा, इतना प्यार। ये ऐसी कॉन्वर्सेशन अव्यक्त वतन में बाबा के साथ दिल ही दिल में। दिल तो है बाबा आपसे भी मिलाएं साकार में। अच्छा, मिलेंगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। किचन में आप भोजन बना रहे हो, फील करने लग जाओ मम्मा साथ में है, मम्मा देख रही है। दादियां जब भोजन बनाती थी, मम्मा होती थी ना किचन में, जो आप इंसिडेंट देखते हो ना, एक एक कण किसके समान है, मोहर के समान है। चले जाओ उस फीलिंग में। टहलने जा रहे हो, कर लो इमेजिन पांडव भवन के गार्डन में टहल रहे हो, शांतिवन की गलियों में टहल रहे हो। इस दुनिया को देखते हुए अगर इसी दुनिया को देख रहे हो तो कर्म बंधन बढ़ा रहे हो। नोट करो, इस दुनिया को देखते हुए अगर इसी दुनिया को देख रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो और बस खाना ही बना रहे हो, कर्म बंधन बढ़ा रहे हो। इधर शरीर से खाना बनाओ, उधर बाबा आपको बनाए, लग जाओ बातचीत करने में। मौसी फूफी चाची ताई आ जाए तो किचन में ही खूब नहीं लग जाती महफिल। माताओं का होता है, बच्चों का परिवार होता है, इधर माँ रोटी बनाए, बगल में ही बच्चा बैठ जाता है किचन में ही, खाता रहता है, बात करता रहता है, संग बनवाने लगते हैं। तो संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए। बार बार बाबा के पास जाओ, अनुभव करो, चाहे कोई भी दिनचर्या में काम कर रहे हो। बाकी सब्जी लेने गए और पूरे टाइम सब्जी ही ले रहे हो, बस कुछ भी अलौकिक अनुभव में बुद्धि को ले जाने की कोशिश नहीं की। ये लाइन पकड़ के चलो, इन आंखों से जो दिखाई देता है अगर वही दिख रहा है तो कर्म बंधन बढ़ा रहे हो। सीन्स बदलो, दिखाई ये दुनिया दे लेकिन देखो वो दुनिया, बार 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 बार। अव्यक्त इशारे, जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का उदाहरण बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस। सर्विस सिर्फ वाणी ही नहीं होती, स्थिति से भी होती है, स्थिति से ही होती है। वाणी से भी अगर सर्विस होती है तो स्थिति के कारण, देह से भी अगर सर्विस होती है तो विदेही के कारण, स्थिति ही सेवा करती है। तो समय प्रमाण बहुत गई थोड़ी भी नहीं रही, समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर दे मेरे मना। आया है लेकर झूमती बहारें, अनुभव करो, बुद्धि में बार बार ज्ञान टपकता रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिसिंग फीलिंग क्रिएट करो। आप क्या गंवा रहे हो, क्या हमसे गुम रहा है। जो अनुभव अभी होगा, बाबा ने बोला वो सतयुग में भी नहीं होगा। ये ज्ञान के पॉइंट्स भी अभी हैं, सतयुग में नहीं मिलेंगे। तो जो करना है अभी करना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है।
अभी नहीं तो अभी उस एक्सपीरियंस में जाओ। विदेही बनो, अशरीरी बनो, यही बाबा से प्यार है। आपको वैसे करेक्ट अभी अपने आप में सिर्फ अभी तो कम कहीं नहीं। बाकी ड्रामा में कुछ जिम्मेवारी अर्थ, कल यात्रा करना हो रहा है, आज शाम को जाना होगा इस सेंटर से। तो कल वैसे तो यहाँ क्लास रहेगी, भाई क्लास कराएंगे, नहीं हो ऑनलाइन क्लास लेट रहेगी कल 11 बजे से, राइट? 11 बजे का टाइम रखना है ना, 11 बजे से कल ऑनलाइन क्लास रहेगी, यूट्यूब पर ऑनलाइन दोनों 11 बजे से रहेगी। 6 बजे से जो ऑनलाइन क्लास करते हैं व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, उनके लिए नहीं होगी। साकार जो क्लास करते हैं यहाँ लौकिक में आके, वो उसी टाइम होंगे जैसे आप रोज आते हो, है ना, 6:30। बाकी सब जो ऑनलाइन वाले हैं वो 11 बजे से। ओके, डेडलाइट। आप फोन लाए हैं क्या अपना? दीजिएगा। Zeb Music Bomb 2 is now disconnected. Zeb Music Bomb 2. खोल के दे दीजिए। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मोर।
आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना, अगला इंतजार कर बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मन। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए, शूली को काटा कर दे कांटे को जूही, पर्वत को राही कर दे राही को रूए, दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मन। सांसों को आबाद कर ले मेरे मन, सांसों को आबाद कर ले मेरे मन। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर। ये बार बार आज करना, बाबा से बातें। पुरानी हो गई देह, हो गई पुरानी दुनिया, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो जाना है। थोड़ी भी नहीं रही, अब तो जाना है, अब तो जाना है। हमने तो यही जाना है, अब नहीं कोई बहाना है, अब तो बस जाना है। किस काम की है ये पुरानी दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। बाबा की दुनिया सो अपनी दुनिया के लिए इंटरेस्ट दिल में जगाना है, मिसिंग फीलिंग लानी है। हाय मैं वतन का अनुभव नहीं कर रही, अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। वैल्यू अपने अंदर जगानी है। हम कितना कुछ गंवा रहे हैं, ये रियलाइजेशन बार बार अंदर लाना है। ओम शांति।
जब तक पाठ चल रहा है तभी तक कुछ समय दूरियां हैं। जैसे जैसे कर्म बंधन मुक्त बनते जाएंगे तो ड्रामा ने समान आत्माओं को एक साथ ले ही आना है।